तो नमस्कार दोस्तों, आज MRF लिमिटेड कंपनी ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे हम रिजल्ट्स देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू ज़रूर इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तो एक एवरेज सही परफॉर्मेंस कंपनी का रहा है। और यहाँ पे हम देखें कंपनी का डेटा, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 5,826 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 5,696 करोड़ रुपये। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 4,908 करोड़ रुपये। और यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 2% इंक्रीज़ हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे ये 19% इंक्रीज़ हुआ है। तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू में तो दोनों ही पैरामीटर पे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है, लेकिन बाकी सारे प्रॉफिट के जो पैरामीटर्स हैं वो कंपनी कुछ खास यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 481 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में 493 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 521 करोड़ था। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% घटा है और ईयर ऑन ईयर बेस से कंपेयर करें तो उसमें 8% कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है। तो देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, और इसका जो मेन रीज़न है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का कम होना। इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आए हैं 8% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 9% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% थे। तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है, इसी वजह से आगे के सारे पैरामीटर भी हमें यहाँ पे ज़्यादा बड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके बाद करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है 130 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 124 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 189 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में ज़रूर कंपनी का नेट प्रॉफिट 5% से इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस से कंपेयर करें तो अभी भी पिछले साल के मामले ये 31% कम है। उसके अलावा बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 306 रुपये 19 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में 291 रुपये 43 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 445 रुपये 78 पैसे थी। और इसमें भी सेम नेट प्रॉफिट की तरह 5% ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे अभी भी ये 31% कम है। तो जैसे हमने शुरू में बात की थी कि एवरेज से ही परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा सा कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन पिछले साल के सितंबर 2021 के मुकाबले अभी भी कंपनी का प्रॉफिट 31% कम आ रहा है। तो ये तो होगी रिजल्ट्स की बात। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और साथ साथ कंपनी की वैल्यूशन की। तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 94,900 रुपये, तो काफ़ी महंगा शेयर भी है और हाई प्राइस भी है। और साथ साथ कंपनी का जो PY चल रहा है वो आ रहा है 71 का। तो PY के हिसाब से देखें तो भी काफ़ी हाई PY है। और साथ साथ कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी जज किया है, तो उस हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है, यानी कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो नहीं कमाती है जितना उसका प्राइस है। और उसका जो रीज़न है मेन, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि MRF कंपनी एक बहुत ही स्टैब्लिश और एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। कंपनी बहुत अच्छा ब्रांड होल्ड करती है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो इस तरह की जो कंपनी ज़्यादातर होती हैं वो ओवर वैल्यूड ही रहती हैं। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी आज के में एक हाईली ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो अगर हमने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो काफ़ी अच्छा हमारा डिसीजन है। ऑलरेडी कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है तो हमें बिल्कुल इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कोई एग्जिट करने का मतलब ही नहीं बनता। और अगर हम नया पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप देख ही रहे हो कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो ब्रांड तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी भी कंपनी को हम हाई प्राइस पे खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है कि ठीक है पुराने तो अच्छे थे रिकॉर्ड कंपनी के, अच्छा परफॉर्मेंस था, कल को क्या होगा क्या नहीं कुछ नहीं पता। तो इसलिए मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ हमें शेयर्स खरीदने चाहिए, यानी कि जब कंपनी का प्राइस काफ़ी लो हो, कोई टेम्प्रेरी कंपनी प्रॉब्लम आए या इकोनॉमी कोई दिक्कत आए, तब हम मेजरली इन्वेस्टमेंट करेंगे तो काफ़ी हाई चांसेस हमारे जो है प्रॉफिट के हो जाते हैं। तो इस तरह से दोनों ही बातें आपको बता दी हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।